हेलो क्लास 12। चलिए अब हम लोग ऑन द फेस ऑफ इट का आगे का हिस्सा पढ़ते हैं। जहाँ तक हमने छोड़ा था वो ये आपको याद ही होगा। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि डेरी जो है वो दोस्त पसंद नहीं करता, जबकि या लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, जबकि मिस्टर लैम जो है वो उनको हमेशा लोगों से बात करना और उनका साथ बहुत पसंद है। और वो बल्कि डेरी को वो यहाँ तक कह देते हैं कि तुम मजबूर नहीं हो यहाँ पर रुकने के लिए, तुम जाना चाहे तो जा सकते हो, गेट खुला है। लेकिन डेरी वहाँ रुकना चाहता है। डेरी यस बट, डेरी कहता है कि हाँ लेकिन अब वो सीधे सीधे ऑफ़र कर रहे हैं कि तुम जाना चाहो जा सकते हो यहाँ से, लेकिन डेरी जाना नहीं चाहता। मिस्टर लैम, आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर। वहाँ पर जो पेड़ है ना, उस पेड़ पर पीछे जो पेड़ है मेरे घर में गार्डन में, वहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता है। सम हियर बीज, जब कुछ लोग जब सुनते हैं मधुमक्खी को, दे से बीज बज, तब वो कहते हैं कि मधुमक्खी जो है वो भिन भिन आ रही है। बज करना मतलब भुनभुनाना। बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अगर तुम लंबे समय तक मधुमक्खियों को बोलते हुए सुनते हो, बजिंग करते हुए सुनते हो, दे हम, तो वो क्या करते हैं, वो बज नहीं करते, वो हम करते हैं, गुनगुनाते हैं। हम मीन्स सिंग, हम का मतलब होता है गुनगुनाना। आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, मेरी जो बीज है ना, मैं उनको गाते हुए सुनता हूँ। डेरी बट आई लाइक इट हियर, लेकिन डेरी कहता है मुझे तो यहाँ पर रहना बहुत अच्छा लगता है। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, मैं अंदर इसलिए आया था क्योंकि मुझे ये जगह पसंद है। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैं, आपको याद ही होगा कि वो गेट से नहीं आया था, वो दीवार फान कर अंदर आया था। तो जब वो दीवार से अंदर झांक रहा था तो उसे ये जगह बहुत पसंद आई थी। मिस्टर लैम, इफ़ यू हैड सीन मी यू वुडंट हैव कम इन। तो मिस्टर लैम उससे पूछते हैं कि क्या तुमने अगर मुझे देख लिया होता तो तुम अंदर नहीं आते ना। नो, बोलते हैं हाँ, नहीं आता। मिस्टर लैम, नहीं आते। आई वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, मैं इसलिए अंदर नहीं आता क्योंकि आप बैठे होते और किसी के घर के अंदर बिना उसके इजाज़त के आना ट्रेसपासिंग कहलाता है। ट्रेसपासिंग मतलब कि चुप चोरी से आप किसी घर के अंदर या गार्डन में घुस जाते हो बिना इजाज़त के, उसको ट्रेसपासिंग कहा जाता है। तो बोलते हो तो ट्रेसपासिंग होता। दैट इज़ नॉट वाई, मिस्टर लैम कहते हैं नहीं ये वजह नहीं है। आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मैं लोगों के पास रहना पसंद नहीं करता। व्हेन दे स्टेयर, जब वो घूरते हैं मुझे। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, जब मैं उनको देखता हूँ वो मुझे देखकर डरते हैं, इसीलिए मैं लोगों के करीब नहीं जाना चाहता। मिस्टर लैम, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन द रूम एंड नेवर लीव इट। तब तुम एक काम कर सकते हो, मिस्टर लैम उसको सजेस्ट करते हैं कि तुम एक काम करो, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो और फिर उस कमरे को कभी मत छोड़ो, वहीं बंद रहो तुम। देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट, एक आदमी था उसने ये काम किया था। ही वॉज अफ्रेड, वो भी डरता था। ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ से डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं ना, सबसे वो डरता था। अ बस माइट रन हिम ओवर, उसे लगता था कोई बस उसके ऊपर चढ़ जाएगी अगर वो सड़क पे चलेगा तो। और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स इनटू हिम, हो सकता है कोई बीमार व्यक्ति जिसके कांटेक्ट में आकर उसका डेडली जर्म इसको भी लग जाए और ये बीमार हो जाए, मर जाए। और डंकी माइट किक हिम टू डेथ, या फिर कोई गधा जो है इतनी ज़ोर से उसको धुलत्ती मारे कि ये इसकी मृत्यु हो जाए। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, या फिर वो सड़क पर चले, बारिश आ जाए और बिजली चमके और वो बिजली इसी के ऊपर गिर जाए। और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, हो सकता है वो किसी लड़की को प्यार करे और वो लड़की उसे छोड़कर चली जाए। ही माइट स्लिप ऑन बनाना स्किन, हो सकता है केले के छिलके पर पैर पड़कर वो फिसल कर नीचे गिर जाए। एंड फॉल एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड
हेड्स ऑफ, और जो लोग इसे गिरते हुए देखेंगे वो तो हंस हंस के पागल हो जाएंगे बिल्कुल। सो ही वेंट इनटू दिस रूम, ये सब सोचकर, कल्पना करके वो आदमी, उस आदमी ने क्या किया, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। एंड लॉक द डोर, दरवाज़ा बंद कर दिया। गॉट इनटू द बेड, बिस्तर पे चला गया। एंड स्टेड देयर, और वही बिस्तर पे ही पड़ा रहा। डेरी फॉर एवर, तो डेरी उससे उनसे पूछता है मिस्टर लैम्ब से, क्या हमेशा के लिए उसने ऐसा कर लिया? मिस्टर लैम्ब, फॉर अ वाइल, नहीं बस थोड़े समय के लिए किया। डेरी, देन व्हाट, फिर उसके बाद क्या हुआ? मिस्टर लैम्ब, अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड, तभी क्या हुआ, कमरे में जहाँ पर वो लेटा हुआ था उसके दीवार पे एक फ़ोटो लगी हुई थी, जो अचानक क्या हुआ वहाँ से गिर गई उसके सिर के ऊपर, एंड किल्ड हिम, और सिर के में चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। डेरी लाफ्स अ लॉट, इस कहानी को सुनकर डेरी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। मिस्टर लैम्ब, यू सी, देखो, बट यू से स्टिल से पिक्यूलियर थिंग्स, तो डेरी उनकी बात काट कर कहता है कि देखो, ऐसा है ना कि आप बड़ी अजीबोगरीब बातें करते हो। मिस्टर लैम्ब, पिक्यूलियर टू सम, तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं अजीब बातें करता हूँ। डेरी, व्हाट डू यू डू ऑल डे, डेरी उनसे पूछता है कि आप सारे दिन करते क्या हैं? मिस्टर लैम्ब, सिट इन द सन, मैं धूप में बैठता हूँ। रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, तुमको क्या लगा था कि ये पूरा घर खाली है? बट इनसाइड इट इज़ फुल, बुक्स एंड अदर थिंग्स, घर तो मेरा बिल्कुल भरा हुआ है, किताबों से और दूसरी चीज़ों से, फुल, पूरा भरा है। डेरी, बट देयर आर्ट एनी कर्टन एट द विंडोज़, तो आपने तो अपने घर की जो खिड़कियां हैं उस पर तो आपने पर्दा बिल्कुल नहीं लगा रखा। मिस्टर लैम्ब, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन, मुझे पर्दे पसंद नहीं हैं। शटिंग थिंग्स आउट एंड शटिंग थिंग्स इन, पर्दे क्या करते हैं, न बाहर की चीज़ों को अंदर आने देते हैं, न अंदर की चीज़ों को बाहर जाने देते हैं, यानी बीच में वो एक रुकावट हो जाते हैं। आई लाइक द लाइट, मुझे रोशनी पसंद है, एंड डार्कनेस, अंधेरा भी पसंद है, एंड द विंडो ओपन, खिड़की खुली रहती है, टू हियर द विंड, जब खिड़की खुली होती है तो बाहर हवा जो चलती है तो उसकी जो सरसराहट होती है वो मुझे सुनाई देती है। यस आई लाइक दैट, तो डेरी कहता है कि हाँ मुझे भी ये चीज़ बहुत पसंद है। व्हेन इट इज़ रेनिंग, जब ख़ास तौर पे बारिश हो रही हो। आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, छत पे जो टप टप की आवाज़ आती है बारिश की बूंदों की, वो मुझे सुनना बहुत पसंद है। सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, तो अच्छा इसका मतलब ये है अभी भी तुम में फीलिंग है, तुम इन सब चीज़ों को सुन सकते हो, तुम अभी पूरी तरह से खो नहीं गए हो। नॉट ऑल टुगेदर, अभी पूरी तरह से नहीं खोए हो। यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन, और तुम सुनते भी हो और जो चीज़ें होती हैं आसपास उसको भी सुनते हो। दे टॉक अबाउट मी, तो डेरी उन्हें बताता है कि लोग ना मेरे बारे में बातें करते हैं। डाउन स्टेयर्स, उसके घर पे सीढ़ियों के नीचे जो कमरा है ना वहाँ लोग रहते हैं ना, जब ये ऊपर कमरे में होता है और नीचे लोग बैठे हुए रहते हैं, वो लोग आपस में बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ पर नहीं होता हूँ तब वो क्या बातें करते हैं? व्हाट विल ही एवर डू, ये लड़का आगे करेगा क्या? हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कैसे इसका जीवन गुजरेगा? लुकिंग लाइक दैट, ऐसा दिखता है ये, विथ दैट ऑन हिज फेस, और फिर चेहरे पर ऐसा निशान भी है। एंड दे दैट्स वॉट दे से, यही सब बातें ये करते हैं। लॉर्ड, बॉयज़ बोले, हे भगवान, लड़के, यू हैव गॉट 2 आर्म्स, तुम्हें तो भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 लेग्स, 2 पैर दिए हैं, आईज एंड ईयर्स, आँखें और कान भी है, यू हैव गॉट टंग, तुम्हारे पास जुबान भी है, एंड अ ब्रेन, और दिमाग भी है। एंड इफ़ यू चूज़, अगर तुम चाहो, यू सेट योर माइंड टू इट, अपना एक ध्यान केंद्रित करो। जैसे हम जीवन में एक लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, आपने भी एक लक्ष्य बना रखा होगा, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बैंक में काम करना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, या कुछ और बिजनेस करना है। तो आप जैसे लक्ष्य बनाते हो जीवन में कि आगे जाकर मुझे क्या करना है, तो इसी तरह से मिस्टर लैम इसको प्रेरणा देते हैं कि तुम भी एक लक्ष्य बना लो जीवन का, एंड गेट ऑन बेटर दैन ऑल द रेस्ट, और तुम देखना तुम बाकी लोगों से भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। डेरी, हाउ, डेरी पूछता है उनसे कैसे?
सेम वे एज आई डू, ठीक वैसे ही जैसे मैंने किया है। डेयरी, डू यू हैव एनी फ्रेंड, क्या आपके पास आपके कोई दोस्त भी हैं? मिस्टर लैम, हंड्रेड्स, सैकड़ों दोस्त हैं। डेयरी, बट यू लीव यू बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, लेकिन इस घर में तो आप अकेले ही रहते हैं। इट इज़ अ बिग हाउस टू, और ये बहुत बड़ा घर भी है। मिस्टर लैम, फ्रेंड्स एवरीवेयर, दोस्त तो मेरे हर जगह हैं। पीपल कम इन, लोग अंदर आते हैं। एवरीबडी नोज मी, हर लोग मुझे जानते हैं। हर व्यक्ति जानता है मुझे। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, मेरा गेट तो हमेशा ही खुला रहता है। दे केम कम एंड सिट हियर, वो आते हैं बैठते हैं। इन फ्रंट ऑफ फायर इन विंटर, ठंड के दिनों में जब मैं आग जलाए हुए रहता हूँ ना, तब भी लोग आकर यहाँ पर बैठते हैं। किड्स कम फॉर एप्पल्स एंड पियर्स, और बच्चे भी आते हैं। वो क्या चाहते हैं? वो एप्पल और पियर्स मेरे बागीचे से लेना चाहते हैं। एंड फॉर टॉफ़ी, और टॉफ़ी के लिए भी आते हैं। आई मेक टॉफ़ी विथ हनी, क्योंकि जो पीछे उन्होंने बात की थी कि उनके पास एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है, तो वहाँ से जो इनको हनी मिलती है उससे ये टॉफ़ी बनाते हैं। एनीबडी कम्स, कोई भी आ सकता है। सो हैव यू, ठीक उसी तरह से जैसे तुम आ गए। आई एम नॉट अ फ्रेंड, देखिए मैं तो दोस्त नहीं हूँ आपका। सर्टेनली यू आर, ज़रूर हो तुम। सो फार एज आई एम कंसर्न, अगर तुम मेरे से पूछो, वॉट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मैं ये सोचूं या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। यू डोंट नो मी, तो डेरी कहता है कि आप तो मुझे जानते ही नहीं हैं। मतलब दोस्त तो एक दूसरे को जानते हैं ना, तो आप तो मुझे जानते नहीं, तो आप मेरे दोस्त कैसे हो सकते हैं? यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन वॉट माई नेम इज़, आपको ये भी नहीं पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ और क्या मेरा क्या नाम है। वाई शुड दैट सिग्निफाई, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि ये जब इतना ज़रूरी है क्या, कोई इम्पोर्टेंस है इसकी? डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर डाउन, दोस्त बनाने के लिए क्या मुझे तुम्हारी सारी बातें जो होती हैं, पूरा एक बायोडाटा जैसे होता है वो बना के रखूँगा मैं तुम्हें दोस्त बनाने के लिए। एंड पुट देम इन अ फिलिंग बॉक्स, और फिर एक बॉक्स में जमा करके रखूँगा कि हाँ ये मेरा दोस्त है ना। बिफोर यू कैन बी योर फ्रेंड, इसके पहले कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ तो पूरी डिटेल तुम्हारी मैं जमा करके रखूँगा। आई सपोज नॉट, नो, नहीं नहीं मुझे लगता है नहीं, ऐसी ज़रूरत तो नहीं है। मिस्टर लैम, यू कुड टेल मी योर नेम, तुम चाहो तो अपना नाम मुझे बता सकते हो। इफ़ यू चूज़, अगर तुम्हें पसंद है तो। एंड नॉट, और नहीं भी बता सकते हो। इफ़ यू डिडंट, अगर तुम नहीं चाहते हो तो। डेरी, ओनली इट्स डेरेक, डेरी डेरी वो अपना नाम बताता है, डेरेक नाम है इसका। बट आई हेट दैट, मुझे ये नाम पसंद नहीं है ना। डेरी, if I am your friend, you don't have to be mine. I choose that. देखिए अगर मैं आपका दोस्त हूँ, आप मुझे दोस्त समझते हैं, तो मेरे पास भी चॉइस है कि मैं आपको दोस्त समझूँ, मैं नहीं भी मान सकता हूँ आपको अपना दोस्त। सर्टेनली, मिस्टर लैम ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आई माइट नेवर कम हियर अगेन, हो सकता है अगली बार मैं फिर कभी आपके गार्डन में ना आऊँ। यू माइट नेवर सी मी अगेन, हो सकता है आप मुझे दोबारा कभी ना देखें। एंड देन आई कुड स्टिल बी अ फ्रेंड, तो क्या मैं तब भी आपका दोस्त बना हुआ रहूँगा? वाई नॉट, तो मिस्टर लैम कहते क्यों नहीं। हाउ कुड आई, मैं कैसे दोस्त रह सकता हूँ आपका? यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, सड़क पर हम चलते हैं, कितने लोग हमारे बगल से गुजरते हैं। एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, और कई बार आप उनसे बातें भी करते हो। बट यू नेवर सी देम अगेन, लेकिन फिर वो तो दोबारा नहीं दिखते। इट डज़ंट मीन दे आर फ्रेंड्स, इसका ये मतलब तो कहीं से भी नहीं है कि वो हमारे दोस्त हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे चैप्टर करेंगे, और वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। मैं ये जो आपको पढ़ा रही हूँ ऑन द फेस ऑफ इट प्ले, ये मैं अपने प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, आप वहाँ से चाहे तो इसका पूरा पार्ट पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।